नमस्कार, रेवांचल न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि अब चुनाव में मध्य प्रदेश में नामांकन भरने का सिलसिला शुरू हो गया है। आज त्योंथर से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी देवेंद्र सिंह जी ने अपना नामांकन आज भर दिया है। आइए हम उन्हीं से बात करते हैं कि उनकी क्षेत्र में किस तरह की तैयारियां हैं। क्षेत्र में इस समय पर कैसा रिस्पांस आपको मिल रहा है? चूँकि आप भारतीय जनता पार्टी में थे और अब पार्टी ने आपको टिकट नहीं दी, उसके बाद बहुजन में आप गए, तो क्या जनता में अभी भी उसी तरह का उत्साह दिख रहा है? अब रीवा 80 किलोमीटर दूर है त्योंथर से, कहीं से जो है तो 140 किलोमीटर दूर है हमारे ककरहा से, हमारे सरुई से। अब रीवा में उत्साह आप देख लीजिए कि कैसा है, क्षेत्र में कैसा होगा। रीवा में उत्साह, पूरा सड़क, पूरा रीवा जो है तो जाम हो गया। तो रीवा के उत्साह देख के आपको अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि त्योंथर में कैसा उत्साह है। जनता क्या सोच रही, जनता परिवर्तन मांग रही है, जनता बदलाव चाह रही है, जनता त्योंथर का लाल चाह रही है, त्योंथर का लाल को भोपाल भेजना चाहती है। जनता बाहरी को बर्दाश्त नहीं करेगी। त्योंथर का जनता इस बार जो है तो त्योंथर के लाल को भेजेगी भोपाल। आप लगातार कई वर्षों से वहाँ जनसंपर्क में थे, सामाजिक कार्यों में आगे अग्रणी रहते थे। क्या यही कारण है कि जनता स्वयं चाहती है कि आप वहाँ से चुनाव लड़ें? जनता के ही आदेश और जनता के ही निर्देश पर मैं चुनाव मैदान में उतरा हूँ। त्योंथर की जनता का, त्योंथर के कार्यकर्ता का अपमान हुआ है, त्योंथर के सम्मान को ठेस पहुँची है। बाहर से आयातित कार्यकर्ता को जो है तो भाजपा का प्रत्याशी बनाया गया, तो मजबूरी में मुझे बसपा का दामन थामना पड़ा। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, आभार प्रकट करना चाहूँगा बहन मायावती जी का कि जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि त्योंथर से मुझे बसपा प्रत्याशी बना। श्यामलाल द्विवेदी का सर्वे अच्छा नहीं था तो तिवारी लाल का सर्वे अच्छा होना चाहिए, जो लगातार 35 वर्षों से जिनके पिता जो है तो 4 बार जो है तो त्योंथर का प्रतिनिधित्व ने जिसे बाहर फेंक दिया, उसको भाजपा ने गले लगाया। इसलिए जो है मैं मैदान में उतरा। कांग्रेस पार्टी बहुत उत्साहित दिख रही है, चूंकि चुनाव सर्वे जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें कह रही है हमारी सरकार बन रही है। आपका क्या कहना है, आपको क्या लगता है? कांग्रेस पार्टी कहाँ सरकार बन रही है वो आप जाने, लेकिन त्योंथर में कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त हो रही है बस। हाँ, बहुत सही। तो मुख्य रूप से आप प्रतिद्वंदी के रूप में किसे मानते हैं, कांग्रेस या भाजपा या कोई अन्य पार्टी? कोई नहीं है टक्कर में, कहाँ पड़े हो चक्कर में। त्योंथर की जनता चुनाव लड़ रही है, वहाँ पर कोई टक्कर में नहीं है। आप जनता का ये उत्साह, जन सैलाब आपने देख लिया। रीवा से 150 किलोमीटर दूर ये प्रत्याशी सवेरे 7 बजे 6 बजे चल के यहाँ आए हैं और जिस उत्साह से रीवा में गगनभेदी नारा लगाए, आपने इनका उत्साह देख लिया कि त्योंथर की जनता क्या चाह रही है। निश्चित रूप से किन मुद्दों को लेके आप इस बार के चुनाव में उतरे हैं? अगर आपको चुनाव में जिताती है जनता तो क्या वो काम होंगे जो त्योंथर में सबसे पहले होने चाहिए? त्योंथर की जनता बच्चों की पढ़ाई चाहती है, बुजुर्गों की दवाई चाहती है, त्योंथर की भलाई चाहती है। मैं उस हर काम में जो है तो त्योंथर का सम्मान जहां आगे बढ़े उसके लिए प्रयास करूंगा। त्योंथर के बेरोजगार आज दिल्ली, बम्बई, सूरत रवाना होते हैं। मैं चाहूँगा कि त्योंथर में ही उनको रोजगार मिले, अपने गांव को ही अपना तीर्थ माने, अपने माँ बाप को अपना देवता माने। मेरा गांव मेरा तीर्थ योजना मेरी एक है और इसलिए गांव से बाहर न जाना पड़े, गांव में ही मैं रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा। त्योंथर में मेरा 5 साल में 10,000 युवकों को रोजगार देने का योजना है, मैं उसमें सफल हूँ। त्योंथर में कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक बनता आ रहा है, तो क्या लगता है कुछ विकास कार्य क्या वहाँ हुए हैं? त्योंथर में बहुजन समाज पार्टी ने भाजपा के मंत्री को हराया था 2008 में। जनता दल ने 93-94 में अपना परचम लहराया था। ऐसा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ नहीं रहा त्योंथर। त्योंथर इस बार परिवर्तन होगा, इस बार भाजपा का पिंड छूटेगा।
और उसका गढ़ टूटेगा और बसपा का परचम लहराएगा। हाथी जाएगी भोपाल, त्योंथर होगा खुशहाल। निश्चित रूप से आज जो जन सैलाब देखने को मिला आपके साथ, वो सब आपके द्वारा किए गए कार्य जो पुराने थे उन्हीं का परिणाम साथ देखने को मिला। त्योंथर के जनता के बीच में मैं वहीं पैदा हुआ, जन्मभूमि है। मेरे पिताजी शिक्षक थे, मैं वहीं पढ़ा लिखा, वहीं खेला कूदा, तो हर रग रग से मैं वासी हूँ। भगवान ने मुझे मजबूत बनाया, सक्षम बनाया। मैं चाहता हूँ अब त्योंथर सक्षम बने, त्योंथर का हर युवा सक्षम बने, त्योंथर का हर आदमी सक्षम बने। उसके लिए मैं प्रयास करने के लिए राजनीति के साथ मेरा सेवा भावना भी जो है तो हमेशा से रही है। मैं राजनीति को वो नहीं पेशा नहीं बनाना चाहता। मेरा राजनीति मेरा जो है तो शौक है अपने क्षेत्र को उच्च मुकाम पे पहुंचाने के लिए, त्योंथर को पर्यटन का प्रदेश में हब बनाने के लिए। मतलब हर एक काम को मैं उसी मजबूती से करूंगा जैसे मैंने अपने व्यापार को जो है तो मजबूत बनाया, एक ब्रांड बनाया, उसी ढंग से मैं त्योंथर को जो है तो एक मतलब स्थापित वो बना। अंतिम क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा, हम तुम्हारे साथ हैं। भाजपा या कांग्रेस जिसकी भी सरकार बनती है, क्या लगता है बहुजन समाज पार्टी के बिना क्या सरकार बनाना संभव होगा? बिना बहुजन के कोई मध्य प्रदेश में सरकार नहीं बनेगी। हम सरकार नहीं बनाएंगे तो हमारे बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी। और मजबूती के साथ, और बहुजन समाज पार्टी इस बार जो है तो पार्टी के को बाहर से समर्थन नहीं देगी, ऐसा बहन मायावती जी का कहना है। ये पार्टी अंदर घुस के अंदर अपने विधायकों को शामिल करा के ही समर्थन देगी। एक भी समर्थन बाहर से समर्थन नहीं होगा। ये ऐसा बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन मायावती जी का निर्देश है और सोच है। और उस सोच के साथ जो है तो पूरा कार्यकर्ता त्योंथर का मनोयोग से लगा है कि त्योंथर के को विधायक भोपाल पहुंचाना है। क्या अपील करना चाहेंगे त्योंथर की जनता से? चुनाव चूंकि अब हो ही रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे जनता से? त्योंथर की जनता से मैं चाहूँगा, अपने कार्यकर्ता से चाहूँगा कि ये अवसर आया है 75 साल बाद परिवर्तन का, त्योंथर के विकास का, त्योंथर के सम्मान के लिए। ये परिवर्तन में प्राण प्रण से जुटें और 15-20 दिन बिना खाए पिए नींद हराम करके इस कार्य को जो है तो करें कि अपना प्रत्याशी भोपाल पहुँचे, हाथी भोपाल पहुँचे तो आपका 5 साल खाना पीना और जो नींद का जो वो है त्याग है, उसका पूरा सूद समेत मैं वापस करूंगा, एक जनप्रतिनिधि के नाते और एक उसके नाते। तो ये थे हमारे साथ त्योंथर से बसपा के प्रत्याशी देवेंद्र सिंह जी, जिन्होंने बताया कि इस बार त्योंथर में परिवर्तन जरूर होगा और बसपा ही वहां से चुनाव जीतेगी। तो लगातार रेवांचल न्यूज़ को देखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।